तपस्वी नहीं होगा तो सुरा सुंदरी पिएगा, शराब पिएगा, शराब पिएगा, स्त्रियां नचाएगा, भोग विलास में उलझा रहेगा। चाणक्य नंद ने यही तो किया था। चाणक्य ने कहा कि भाई दुश्मन आ गए हैं भारत में, सेना की टुकड़ी दो तो आक्रमण करें। अरे वो तो शोरा सुंदरी में पी रहा। चाणक्य का अपमान करके और निकाल दिया। तब चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। तो राजा यदि तपस्वी नहीं होगा, भोगी होगा, तो पतन हो जाएगा देश का। इसलिए राजा तपस्वी होना चाहिए। इसलिए सब पर राम तपस्वी राजा। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे महाराज जी। जी श्री चरणा में नमन जी। मेरे साथ मेरे माता जी है। व्रत माताओं का एक टाइम का भोजन देना चाहती है। अच्छा। उसके साथ क्वेश्चन ये है कि अगर मैं उन व्रत माताओं को दक्षिणा दूं तो वो स्वीकार करेगी या नहीं? हाँ, आप दे सकते हैं। माताओं के दर्शन करने चले जाइएगा, दर्शन कीजिए और अपने हाथ से कल सवेरे 8 बजे आइए तो अपने हाथ से मैया के हाथ से बंटवाइए अन्न क्षेत्र। हाथ से। यहाँ तो जो है आप अपने हाथ से कर सकते हैं सब चीजें। खुली किताब। यहाँ भाई मैया को देने इनको। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ, अंदर चले जाइए आप, यहीं से चले जाइए। गुरुजी मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वृंदावन में वास करूं। हाँ। पर वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही। राधा रानी कृपा नहीं कर रही मेरे नहीं पे। कृपा कर रही हैं, इसलिए आप वृंदावन में खड़े हैं, इसलिए आप वृंदावन में हैं। भले थोड़े दिन के लिए आए, आना जाना राधा रानी पहले ऐसी करती हैं। पहले बुलाती हैं, दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता, फिर धीरे 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 भगवत कृपा होगी। परेशान ना होइएगा। राधे खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं सर तबीयत ठीक नहीं रहती है मेरी। मैं पूजा तो बहुत करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं चाहती हूँ बिना खाए पूजा करूँ, लेकिन दवा लेनी होती है तो बिस्किट खाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा। दवा लेनी होती है, बिस्किट क्यों? फल क्यों नहीं? एप्पल ले जी। बिस्किट क्यों खाना? बिस्किट का नाम क्या है? विस। जी। विस्की किट है। विस्की किट मीन्स बिस्किट, बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा गया हो, बिस्कुट। तो आपको बिस्की क्यों खाना है? एप्पल क्यों नहीं? भारत के लोग बिस्किट खाएंगे, नमकीन खाएंगे, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, एप्पल नहीं खाएंगे, सेब नहीं खाएंगे, संतरा नहीं खाएंगे, अंगूर नहीं खाएंगे। केला खाओ, फल खाओ। फल खाने वाला, सब्जी दाल खाने वाला, सलाद, ककड़ी, अंकुरित अनाज खाने वाला बीमार हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। खाओ उल्टा सीधा तो मरोगे। जी जी जी। अब क्या खाएंगे? तुम्हें गोली भी खाना है तो बिस खा के खाना है। जी। इसलिए बीमार हो। अब इनको दे दो। राधे राधे खुशी जी। मैं ये कह रही थी कि जब मैं कान्हा को प्यार करती हूँ ना तो कभी कभी तो बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी ना मेरा दिमाग घूम जाता है। कोई बात नहीं, कभी कभी घूमता है तो एक दिन भी तो दिमाग को मौका दो घूमने का। नहीं मतलब बाकी दिन अच्छा है। ओके। और मैं ये पूछ रही थी कि बिस्किट क्या कान्हा को भी नहीं खिलाते? आपने बोला ना विष है उसमें कूट कूट के। अरे विष मतलब मैदा है, सड़ा आटा है, वो स्वास्थ्य के लिए हानि। स्वास्थ्य के लिए सिर्फ ताजी सब्जी, ताजी दाल, ताजी रोटी, आपके घर का बनाया हुआ सब चीजें। पहले का आदमी बाजार का कभी कुछ खाता नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था। आज आप 80% बाजार की चीजें खाते हैं, 20% आप घर का बना के खाते हैं। अब बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? पड़ो बीमार। ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। और कान्हा? कान्हा को फल खवाओ। और बिस्किट खाने का मन करा तो? भाई फिर अब खाने का तो मन आदमी को कुछ भी कर सकता, तो सब खाओगे। मन का क्या है? मन तो चंचल है। राधे राधे जी। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि यशोदा माँ कृष्ण भगवान को बहुत प्यार करती थी। हाँ। जब कृष्ण भगवान 11 साल के हो गए तो अपनी माँ को छोड़ के मथुरा आ गए और उन्होंने कंस का वध किया, परंतु वो अपनी माँ के साथ क्यों नहीं रहे?
रहे। इस प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए कि यशोदा माँ इतना प्रेम करती थी, फिर कृष्ण भगवान अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखे? इस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। आप कथा सुनती हो मैया? जी नहीं सुनती हो? मैं रोज सुनती हूँ। मुझे यदि रोज सुनती होती तो कथा में मैंने कई बार इस प्रश्न का उत्तर दिया है, पर आपने कहा तो फिर देता हूँ जी। यशोदा मैया के गर्भ से एक बेटी हुई थी और एक बेटा हुआ था जी। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर आए जी। तो कृष्ण को रख दिया, यशोदा के बेटी को लिया और वसुदेव जी चले गए। ये कथा सुनी होगी जी जी। पर एक पुत्र को यशोदा ने भी जन्म दिया था, तो देवकी के कृष्ण और यशोदा के कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए। पर जब भगवान मथुरा गए तो देवकी के कृष्ण मथुरा गए, यशोदा मैया के कन्हैया वृंदावन छोड़ के कभी कहीं गए ही नहीं। ये लिखा है वृंदावनम परित्यज्य, भगवान ने कभी वृंदावन का परित्याग नहीं किया। फिर आप सवाल करो कि फिर मैया रोती क्यों रही, गोपियां रोई क्यों? वो रोया नहीं, रोई नहीं, वो हम सबको बताया उन्होंने कि भगवान के लिए ऐसा रोएंगे तो भगवान मिलेंगे। भगवान के लिए रोकर रोकर बताया कि भगवान से प्रेम ऐसा, वरना यशोदा माँ गोपियों को भगवान कभी छोड़े नहीं, वृंदावन से कभी कहीं गए नहीं। एक रूप से गए द्वारिकाधीश, जो द्वारिका के कृष्ण हैं वो देवकी पुत्र हैं, जो वृंदावन के कृष्ण हैं वो यशोदा पुत्र हैं। मुझे ये सवाल का जवाब मिल गया जी। राधे राधे जी। मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मैं मतलब शादी के लिए लड़के देख रहे हैं लेकिन बिल्कुल अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे गुरुजी, तो क्या करना चाहिए? कैसे अच्छे लड़के चाहिए? मतलब एटलीस्ट मेरे लेवल के तो भी चाहिए ना। कि क्या लेवल है आपका? मेरा MDS हुआ है, मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे MBBS लड़का या अच्छा बिजनेसमैन लड़का चाहिए, लेकिन कोई रिश्ते आ ही नहीं रहे अच्छे। मतलब किसी ना कुछ खोटी आ रही है वो रिश्तों में। ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन आप तो ऑलरेडी योग्य हैं, आप तो वैसे भी अपना कमा सकते हैं सारी जिंदगी। तो सामान्य जो लड़का हो, जो आपके योग्य हो, जरूरी नहीं कि आपके लेवल का हो, है ना। कई बार पुरुष बहुत हाई होता है पर सामान्य लेवल की स्त्री ले आता है, तो क्या स्त्रियां हाई होकर सामान्य लड़के के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती? पति गुजार सकती। फिर क्यों हाई चाहिए? आप तो ऑलरेडी हैं। देखो, यदि आपने भी डॉक्टर ढूंढ लिया, डॉक्टर आप हैं वो भी डॉक्टर हैं, आप योग्य हैं वो भी योग्य, ऐसे में ना गृहस्थी ठीक नहीं चलती। वो भी व्यस्त रहेंगे, आप भी। कम से कम एक तो ऐसा हो कि जो आपको भरपूर समय दे सके, है ना, आपके साथ रहे। तो सामान्य भी, उसका भी भला करो बेचारे का। सामान्य आदमी कहाँ जाएगा फिर? मतलब मुझे ऐसा है कि वो मुझे मेरा हॉस्पिटल डाल के दे, फिर वो मुझे बिजनेसमैन भी मिला तो चलेगा, पर अच्छे रिश्ते ही नहीं आ रहे। मतलब हॉस्पिटल डाल के पहले देगा आपको। मेरे पापा ने तो मुझे इतना पढ़ा दिया, तो अब आगे की तो वो तो आपको ही बनाना पड़ेगा ना हॉस्पिटल। हाँ, मैं बनाऊंगी, लेकिन वो खोल के देगा ना मुझे हॉस्पिटल उसके पैसे से। तो आप शादी के पहले यहाँ से डिमांड ना कर देना। नहीं, अभी और समय खिसकेगा आगे। तो इसीलिए कि क्या करना है अच्छे रिश्ते के लिए। तो चलो हम पूछेंगे भाई, कोई हॉस्पिटल बना के दे तो हम लड़की बताएं। हमारे पास आपका संपर्क रहेगा तो कोई हम मिलेगा तो हम जरूर आपसे संपर्क कराएंगे, ठीक है। पर ठीक, आपकी भावना अच्छी है, होना चाहिए, पर फिर भी बेटा सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के बल पर नहीं। आप क्या सपना देख रही हैं? वो मेरा होने वाला पति, मेरा पति मेरे को हॉस्पिटल बना। जो सपने आपने देखे हैं, या तो सपने मत देखो, या उतने देखो जो आप अपनी मेहनत अपने बल पर उसे पूरी कर सकें। किसी के कंधे पर कभी नहीं सवार होना चाहिए, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। आप इतने सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं, आपको क्या कमी? नहीं हो बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल, 5 बेड का सही, 5 से 10 होगा, 10 से 15, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए। तो धीरे धीरे चलो। पति हॉस्पिटल आप जब अपने बल पर बनाएंगी तो आपसे और लड़कियां प्रभावित होंगी। वाह, जब इन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आप प्रेरणा बनेंगी समाज की। पति ठीक है, पति भगवान करे आपको बहुत अच्छा मिला, योग्य मिला, बिजनेसमैन। मैंने हम तो कहते हैं अरब खरब पति मिले आपको, लेकिन फिर भी
कितना भी अच्छा पति मिले पर अपना सेल्फ बनो, है ना। और सेल्फ जब हो जाए तो फिर पति को निभा भी लेना, क्योंकि कमाने वाली लड़कियां फिर पति को निभा भी नहीं पाती कि मैं तो खुद कमाती हूँ, तेरी क्या जरूरत है, पड़ा रहे। ये मानसिकता भी गृहस्थी को बिगाड़ देती है। देखा ये गया है कि यदि स्त्रियां नहीं कमाती तो पुरुष निभा लेता है उस स्त्री को, पर स्त्रियां कमाती हो और पुरुष ना कमाता हो तो वो स्त्रियां उस पुरुष को नहीं निभा पाती। सब में ये बात नहीं है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ये बात है, इसलिए आप निभा लेना ऐसी प्रार्थना। हाँ जरूर। ठीक है, अब हमें मिलेगा तो हम ढूंढेंगे आपके लिए। है आप लोगों की नजर में कोई ऐसा जो हॉस्पिटल बना के दे? राधे राधे गुरु जी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, डॉक्टर चंचल राठी जी। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि बहुत बार मतलब ऐसा कुछ होता है अपने को कि बहुत गुस्सा आता है, तो जैसे चीज। हाँ मैया, हाँ मैया बैठो मेरी माँ। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी 3 क्वेश्चन है रामायण में। हाँ। जैसे बजरंगबली हैं 3 बार यहाँ देखो, बात करो, अच्छे से बोलो। पर्वत उठाए थे उनका, 3 बार कब पर्वत उठाए थे? हनुमान जी। हनुमान जी, एक तो गिरिराज जी को उठाया, ठीक है जी सर। एक लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए लाए, और एक सुखैण वैद्य को पूरा ले आए घर सहित लंका से 3 बार। और एक गुरुजी ये क्वेश्चन है, जो बाली को तीर मारे थे राम ने, तो उसमें कहते हैं कि गाली दी थी, ये रामायण में तो लिखा नहीं गाली दी थी। किसने गाली दी? राम ने, कि ये दोनों एक जैसे हैं कि इनको तीर मारूं। नहीं, गाली कहाँ लिखी है? रामायण में नहीं लिखी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं। तो कुछ लोग तो अपने बाप को भी गाली देते हैं, उनकी क्या बात करें? जो लिखा है वो मान लेंगे। राम जी कभी गाली दे सकते हैं किसी को? आजकल की पिक्चरें बन रही हैं उल्टा सीधी, उसमें भले कुछ दिया गया हो गाली वाली, मैंने तो देखा नहीं। और गुरुजी एक बात यह है कि 3 बार स्त्रियों ने कौन 5 बार विवाह किया था? हाँ? 5 बार विवाह के 3 लोगों ने, किस स्त्रियों ने? द्रौपदी हो गई, द्रौपदी हो गई, हाँ। माता कुंती हो गई, हो गई, है ना, इन्होंने विवाह किया। एक गंगा। हाँ 3, बस एक क्वेश्चन। जी श्री नारायण गुरुजी। ठीक है। राधे कृष्णा गुरुजी। जी। गुरुजी दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? दिव्य ज्ञान सत्संग से ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। सत्संग करेंगे दिव्य ज्ञान आएगा। दिव्य ज्ञान क्या है? सत्य के मार्ग पर चलना ही तो दिव्यता है, दिव्य ज्ञान है। ठीक है जी। गुरुजी एक सवाल और है। हाँ। हम गुरुजी जन्म लेते हैं तो किस जाति किस धर्म में होते हैं? अगर हिंदू धर्म में जन्म लिया तो हिंदू हो गए, मुस्लिम में लिया तो मुस्लिम हो गए, सिख में जन्म लिया तो सिख हो गए। तो ये हमारा, अगर हमें जो अनाथ होते हैं तो उनका क्या जाति धर्म होता है क्या? इसे देखिए, जाति और धर्म कुछ नहीं है, विचारों को धर्म और जाति नाम दिया गया। जैसे आप और हम हिंदू विचारधारा के लोग हैं, कुछ लोग मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं जी। तो जब बच्चा बड़ा होता है, यदि वो सात्विक है, सत्यवादी है, सात्विक सिंपल खाना पीना है, तो वो हिंदू विचारधारा का व्यक्ति कहलाएगा। यदि वो मांसाहारी है, यदि वो गलत राह पर चल रहा है, यदि उसने केवल हत्या ही करनी है, तो वो किसी और विचारधारा का कहलाया जाएगा, किसी और विचारधारा का कहलाया जाए, किसी और। ऐसे हिंदू एक विचारधारा है। आप सत्य बोलते हैं, आपके अंदर दया है, आपके अंदर करुणा है, तो आप हिंदू हैं। आपके अंदर दया है, इसलिए आपके धर्म में चींटी को दाना डालने को कहा जाता है, सांप को दूध पिलाने को कहा जाता है, पीपल हो, वटवृक्ष हो, तुलसी हो, इनकी पूजा करने को कही जाती है, समुद्र हो, नदी हो, पर्वत हो, इनकी पूजा करने को कही जाती है, क्योंकि ये हिंदू विचारधारा सब पर कृपा करती है। और अन्य धर्म के लोग तो बकरा को काटना, तो मांस, तो ये गाय को काट देना, हम गाय की पूजा करते हैं, ये हिंदू विचारधारा। जो गाय को काटे वो विचारधारा अलग। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं प्रयागराज से आया, इलाहाबाद से।
मांगलिक दोष क्या होता है? मेरा लड़का मांगलिक दोष है, तो शादी उदी आती है तो बोले मांगलिक लड़की से शादी करना नहीं तो लड़की भी मिल जाती है मांगलिक ढेर। मान न मिले तो नहीं मिलेगी, ढेर मिलती है, ढेर जैसे थोक मान- में, हाँ? थोक में है। थोक है। अब मान लीजिए दूसरी लड़की शादी कर सकते हैं कि नहीं? फिर ऐसा है कि उसका सुराही के संग पहले विवाह कर लो। अच्छा। पहले उसका विवाह कच्ची सुराही, हाँ। बिना पकाई हुई सुराही के संग विवाह कर लो, उसमें पानी भर दो, वो टूट जाएगी तो दोष मिट जाएगा। और मांगलिक दोष कोई बोलता 27 साल तक रहता है, कई साल तक रहता है? मांगलिक दोष सदा रहेगा। विवाह की यदि ज्यादा अवधि हो गई, 30 साल का लड़का हो गया, हाँ। तो फिर दोष कम हो जाते हैं। कम हो जाता। हाँ ठीक है, पर आप सुराही से पहले करा लें। ठीक है, ठीक। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। गुरुजी आज मेरा मन बहुत खुश हो गया आपसे मिलके। मैं 4 साल से आपकी भागवत कथा सुनती हूँ और वृंदावन आई थी मैं, 1 साल हो गया मुझे आपको दर्शन नहीं हुए आपके। खुश रहिए। आज मुझे आपके दर्शन हो गए बहुत। और गुरुजी मेरा बड़ा लड़का आने के लिए कहता था, वो इस टाइम है नहीं, ख़त्म हो चुका है। उसके बच्चों को लाई हूँ मैं, बहू को भी लाई हूँ, बहू बेटे को, पोती को लाई हूँ। खुश रही, भगवान आपको सदा सुखी रखे। मेरा लड़का पेपर देने जा रहा है, सबसे छोटा वाला, उसे आशीर्वाद दीजिए। जी जरूर जरूर। राधे राधे गुरुजी। जी हम काशी से आए हैं। हाँ। जय श्री मन्नारायण जी। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, माताओं का भी दर्शन किए हैं, पहली बार आए हैं। और मुझे अपने पति के बारे में कुछ बोलना है। बोलिए। मतलब बहुत अच्छे हैं, मीट माछ भी खाते थे तो सब छोड़ दिए हैं, लेकिन मेरे पति जो है थोड़ा बहुत बाहर कभी कभी वो बैठे हैं। मांस खाते हैं अभी भी? कभी कभी, लेकिन घर बंद कर दिए हैं बनाना, लेकिन बाहर कभी कभी। तो बाहर भी ना खाओ भैया, क्यों खाते हो? ये है। किसी की हत्या क्यों करते हो? क्यों ये पाप करते हो? बात कराओ जल्दी से। हम बोले थे कि जाएंगे तो गुरुजी से बोलेंगे, तो कहते कि हम उसका सवाल दे देंगे गुरुजी को। चलो कहो फिर, क्या कहोगे? गुरु श्रीमन नारायण गुरुजी। जी क्यों खाते हो बाहर मांस? नहीं खाते हैं गुरुजी हम। झूठ बोलना है गुरुजी, कभी कभी हो जाता है। घर क्योंकि नहीं बनाते हैं तो बोल रहे थे कि तुम। तो आपको कैसे पता चलता है कि इन्होंने खाया है? गुरुजी हमको मालूम पड़ जाता है बस। कैसे? बता देते हैं कुछ लोग। अच्छा कुछ लोग इन्हीं के मतलब जो दोस्त वगैरह जो गुप्तचर लगाए हैं आपने पति के पीछे क्या खा रहे हैं कहाँ? चलो देख लो परमेश्वर, आप खा लेते हैं, गुप्तचर लगे हैं इनके। क्यों खाते हो? बिल्कुल ना खाया करो। हाँ ठीक है गुरुजी। किसी की हत्या करना, मेरे भाई आप समझदार हो, आपको क्या समझाना, किसी की हत्या करना सही नहीं। ठीक है चलो। कुलदीप वर्मा जी यूट्यूब पर ऑनलाइन सवाल पूछ रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी गणेश चतुर्थी को चंद्रमा देखने से कलंक क्यों लग जाता है? क्योंकि चंद्रमा ने श्राप दे दिया था, गणेश जी ने श्राप दे दिया था चंद्रमा को। मानव जी का सवाल। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, मेरी प्रीति खाटू श्याम जी को नारायण जी मानकर पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। दिव्यांशु गुप्ता जी, गुरुजी जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा तो वो अन्याय होगा, वैसे ही ब्राह्मण का बेटा अगर ब्राह्मण बनेगा तो ये भी अन्याय होगा ना। जाति तो काम के हिसाब से होना चाहिए। देखिए जाति जो है ना, ये व्यवस्था है। ब्राह्मण व्यवस्था है, क्षत्रिय व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है, जाति नहीं है। ब्राह्मण विचारधारा का नाम ब्राह्मण है, क्षत्रिय इस विचारधारा का नाम है, वैश्य की विचारधारा। ब्राह्मण का काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, वैश्य का काम है देश को पैसा कमा के देना, और शूद्र का काम है तीनों के साथ खड़े होकर तीनों का साथ देना। अब जब आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, लेकिन आप किसी विचारधारा में जन्म लेते हैं तो वो बाद में आप अपनी विचारधारा को कितना आगे बढ़ाते हैं वो आप पर निर्भर करता है। परंतु जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा तो अन्याय होगा, आप ठीक कह रहे हैं, योग्य को राजा बनाना चाहिए। वैसे ही डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, योग्य को डॉक्टर बनाना चाहिए। उसी प्रकार ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण कोई विशेष
इस बात की व्यवस्था नहीं है कि आप राजा का बेटा राजा और ब्राह्मण का ब्राह्मण बेटा क्यों। देखो ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि यदि हमने जन्म लिया है इस कुल में तो ब्राह्मण ही कहा जाएगा। आप क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं तो आपकी गाय का बछड़ा, गाय के बच्चे को गाय ही कहा जाएगा, जब वो बड़ा होगा तो गौवंशी कहा जाएगा। शेर के बच्चे को शेर ही कहा जाएगा। क्यों जी? अब आप कहो कि नहीं जी, जो शेर है वो जब शिकार करेगा, जो शिकार करे उसे आप शेर कहो, तो शिकार तो गीदड़ भी कर लेते हैं। तो गीदड़ भी शिकार कर ले तो शिकार करने से शेर नहीं होगा। शेर